हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स। और इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बीट रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, रे ऑप्टिक्स, बहुत सारे टॉपिक हैं। चलिए, इस सवाल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमसे कहता है कि टू कंडक्टिंग अनचार्ज्ड स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2, जहां पे r1 आपको बड़ा है r2 से, आर कनेक्टेड टू अ बैटरी विद अ स्विच एज शोन। ठीक है, तो ये आपको दोनों स्फीयर्स है और बीच में बैटरी है, ये स्विच है। लाइट रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आर इंसिडेंट ऑन द बिगर स्फीयर। ठीक है, तो यहां से आपको ये लाइट रेज आ रही है जिसका फ्रीक्वेंसी एफ है। तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो पता ही है, आपको लाइट रेज आएंगी तो यहां से आपको इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, राइट। द वर्क फंक्शन ऑफ द बिगर स्फीयर इज psi. After some time the charge on the bigger sphere is q1 and the charge on the smaller sphere is minus q2. It remains constant thereafter. ठीक है, तो आपने डेफिनेटली ये स्विच को भी क्लोज कर दिया होगा और ये आपको लाइट रेज पे इंसिडेंट हो रही है और कुछ समय बाद चीज़ें इक्विलिब्रियम में आ जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इस पे चार्ज q1 आ जाता है, इस पे चार्ज माइनस q2 आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, हमें चारों को चेक करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका डायग्राम, बढ़िया है। Q1 चार्ज आ गया, माइनस Q2 चार्ज इस पे आ गया है। अब हमें बड़े ही अच्छे से समझना होगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपको लाइट रे इंसिडेंट है, फ्रीक्वेंसी f है, राइट। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है। मान लेते हैं कि N1 इलेक्ट्रॉन्स निकला, N1 इलेक्ट्रॉन्स निकला, तो कितना चार्ज निकला यहाँ से, N1 इंटू ई। जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकला है तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया है। क्या ये N1e Q1 के बराबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। N1e यहाँ से निकला, अच्छा इसके ऊपर भी तो एक नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गया? इसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज आया है। इसका मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन बड़े वाले स्फीयर से छोटे वाले स्फीयर की तरफ भी मूव किया है। कितना मूव किया है? मान लेते हैं N2 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव किया है फ्रॉम बिगर स्फीयर टू स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि N2e प्लस N1e आपको Q1 के बराबर है, क्योंकि इतना टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज करा है, राइट। उसके बदले में इसके पास एक Q1 पॉजिटिव चार्ज आया है। तो एक इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं N1e प्लस N2e इज इक्वल टू Q1। और क्योंकि इतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि N2e ही आपका Q2 के बराबर है। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे हैं, बढ़िया है। तो अगर N2e को हम Q2 से रिप्लेस करें, यहाँ पे Q2 से रिप्लेस करें तो आपको दिखना चाहिए कि ये N1 की वैल्यू है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई E। और हमसे ये वाला चीज एक पार्ट में पूछा गया है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द लार्जर स्फीयर। हमसे ये पूछा है कि कितना उसने एमिट करा है, कितना निकला है यहाँ से। ये नहीं पूछा है कि कितना राइट साइड में आपको शिफ्ट किया, ठीक है, कितना एमिट करा है। तो हमसे इसमें N1 पूछा गया था और N1 की वैल्यू इतनी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। बढ़िया है, शाबाश। ये आपका ऑप्शन नंबर बी चेक हो गया। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, वो थोड़ा सा आसान है, थोड़ा क्या काफ़ी आसान है कि नहीं। मान लीजिए कि एट द एंड ऑफ द डे इस पे Q1 चार्ज है, तो इसका सरफेस पोटेंशियल V1 पकड़ लीजिए और इसका जो है सरफेस पोटेंशियल V2 पकड़ लीजिए। और यहाँ पे आपके पास बैटरी है, राइट। तो क्या हम ये कह नहीं सकते कि भैया V1 माइनस V2 ही आपका V के बराबर है? ठीक है, एकदम कह सकते हैं जी हुजूर। तो V1 कितना है? V1 का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आपके पास एक स्फीयर है, उसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R, KQ/R या फिर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यह आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। बढ़िया है, तो हम यहाँ से V1 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। बढ़िया, माइनस V2 को क्या लिखोगे? आप जब पोटेंशियल लिखते हो तो चार्ज को विद साइन पुट करना है, तो आप Q2 नहीं, आप माइनस Q2 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। सो फाइनली Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 एंड दिस इज इक्वल टू V एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ए सही निकल गया, बी सही निकल गया। अब सी और डी में से कोई एक ही सही होगा, दोनों देखने में एक जैसा है, क्या तो 4 होगा या फिर 4 नहीं होगा। चेक करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ तो ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात को समझिए, बात को हमें ये समझना है कि एट द एंड ऑफ द डे इस पे चार्ज Q1 फिक्स क्यों हुआ। हो क्या रहा था कि यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकल निकल के बाहर जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कुछ इलेक्ट्रॉन राइट साइड भी शिफ्ट कर रहा है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो कुछ एफ फ्रीक्वेंसी का एनर्जी रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री हुआ, विच इज बेसिकली द वर्क फंक्शन साई, राइट। और जो बचा हुआ एनर्जी था उससे वो काइनेटिक एनर्जी पाके यहां से एस्केप कर जा रहा था। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा जब इस Q1 चार्ज का अट्रैक्टिव फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन फिर एस्केप नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज द स्टेडी स्टेट, यानी कि उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा नहीं, इसके ऊपर एक चार्ज फिक्स हो चुका होगा, चार्ज इस पे फिक्स हो चुका होगा। ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, है कि नहीं। अगर हम ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों को एक साथ हम चेक कर रहे हैं बेसिकली, तो आपको तो पता ही है ना, जो एनर्जी आपको इंसिडेंट होती है यानी कि HF, दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, जो कि इस केस में हमें साई दिया हुआ है, प्लस योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस सरफेस के ऊपर जो V1 पोटेंशियल है, दैट इज बेसिकली न्यूट्रलाइजिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल V1। बस खत्म कहानी, हमारा कहानी खत्म। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो साई लेफ्ट साइड लेके गया हुआ है, तो HF माइनस साई इज इक्वल टू E, और V1 कितना है, V1 हमने अभी अभी लिखा है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। क्या यही है? बिल्कुल यही है। तो 4 है नीचे, तो ऑप्शन नंबर A, B और C सही है और D गलत है। सो अ गुड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिल्कुल एडवांस के लायक ये सवाल है, क्योंकि ये मोर देन 1 करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सवाल समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन, शेयर भी कीजिए थोड़ा सा इसको, है ना, लाइक भी कीजिए इस वीडियो को। मिलते रहेंगे और ऐसे वीडियोस में, एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि और मोस्ट अर्जेंट चैप्टर्स कौन सा है फ्रॉम द एडवांस सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू, जो जिसके प्रॉब्लम्स आप चाहेंगे कि और डिस्कस हो या फिर और सॉल्व हो यहाँ पे। बाय बाय।